हेलो एवरीवन। कई लोग महज 10 साल की उम्र में समझ जाते हैं कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, वहीं कई लोगों को ये बात समझने में 50 साल लग जाते हैं। आज की तारीख में हमको लीडर्स की ज़रूरत है, न कि फॉलोअर्स की। लीडर्स भी हमें सिर्फ नाम मात्र का नहीं बनना है, बल्कि अपने काम से बनना है। लोगों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। लीडरशिप लेना मतलब आपको कोई पदभार या पद लेना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी लेना है। जब आपके अंदर समाज के लिए, परिवार के लिए या किसी के लिए कुछ भी करने की भावना आ जाती है, तभी आप लीडरशिप डेवलप करने लगते हैं। लीडरशिप की 3 अवस्थाएं होती हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। लीडरशिप की 3 अवस्थाएं, उसमें पहला है थॉटफुल लीडरशिप, दूसरा है एक्सप्रेशनल लीडरशिप और तीसरा है पर्सनल लीडरशिप। इसमें पहला को लेकर चलते हैं, थॉटफुल लीडरशिप। किसी लीडर का अपना एक अलग बिलीफ सिस्टम होता है, उसे वो सब कुछ पता होता है जो उसके फॉलोअर्स भी नहीं जानते। लीडर को पता होता है कि लोगों को अपनी तारीफ सुनने की आदत है। मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने खाना बनाया है और वो आपसे पूछती है कि खाना कैसा बना है। वो आपसे सुनना चाहते हैं कि खाना कैसा बना है। वो 2 बार पूछती है और तब तक पूछती रहती है जब तक कि आप ये नहीं कह देते कि खाना अच्छा बना है। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें बोल देते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना है, लेकिन लीडर्स ऐसा नहीं करते। उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। उन्हें पता होता है कि मम्मी अपनी तारीफ सुनना चाहती है और वो कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना है मम्मी। मम्मी की ही नहीं, वो सब की तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तारीफ करने से सामने वाला मोटिवेटेड होता है। हम सभी को अच्छा लगता है कि जब कोई हमारी तारीफ करता है। एक लीडर हमेशा यही चाहता है कि लोग अपने विजन को फॉलो करें। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपके एम्प्लॉय वो नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप में उन्हें कोई चीज़ की कमी दिखाई दे रही है जिससे वो इंस्पायर हो सकें। आपको उन्हें विजन देना होगा। आप जब कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो आपको वो इंसान अच्छा नहीं लगता जिसने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं, बल्कि वो इंसान अच्छा लगता है जो आपकी तारीफ करता है। एक लीडर के तौर पर आपको समझना है कि लोगों को क्रेडिट चाहिए। जब कोई अपना फोटो फेसबुक पर पोस्ट करता है तो एक दूसरा इंसान कमेंट करता है कि भाई फोटो तो मैंने खींची है, इतने अच्छे फोटो के लिए मुझे क्रेडिट तो दे देता। लेकिन एक लीडर ऐसा कभी नहीं करेगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक बार इसरो के एक प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया था। उन्हें एक सैटेलाइट स्पेस में भेजना था। प्रोजेक्ट ठीक ठाक जा रहा था और वो दिन भी आ गया जब वो सैटेलाइट स्पेस में भेजी जानी थी, लेकिन लॉन्च फेल हो गया। अब सबको यही सवाल था कि गलती किसकी है और ऐसा क्यों हुआ। बात सैटेलाइट लॉन्च की थी तो मीडिया वाले भी इकट्ठा हुए, क्योंकि कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो मीडिया को जवाब भी उन्हें ही देना था। लेकिन उनके मैनेजर सतीश धवन ने उन्हें रोक दिया और खुद मीडिया के सामने पेश हुए और कहा कि मिशन उनकी वजह से फेल हुआ। सतीश जी ने अपनी टीम की बहुत तारीफ की और कहा कि अगली बार मिशन जरूर सफलतापूर्वक पूरा होगा। अगली बार मिशन पूरा हुआ और सतीश धवन ने मीडिया को सामने कलाम साहब को भेजा। जो लीडर होता है वो दूसरों को क्रेडिट देने में विश्वास रखता है, लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है, हम खुद क्रेडिट लेने की होड़ में रहते हैं, और वो भी तब जब चीज़ें सही हो। लेकिन जब चीज़ें खराब हो तो जिम्मेदारी लेना कोई नहीं चाहता। अब सेकंड है एक्सप्रेशनल लीडरशिप। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि लोग लीडरशिप लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे हैं, तो आपका जवाब होता है कि मैं ठीक हूँ। आपका जो भी रिस्पांस होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप बोलेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, तो उसको एकदम एनर्जेटिक होकर जवाब दो, न कि ढीले ढाले होकर। अगर आप डल होकर जवाब देंगे तो लोग आपके बारे में पूछेंगे। लोगों को सिंपैथी चाहिए होती है। जब हम किसी से पूछते हैं और सामने वाला बोलता है कि आज तो मैं ठीक ही हूँ, फिर आप पूछते हैं कि क्या हो गया था, तो वो बोलता है कि मैं बीमार हो गया था। यहाँ उसे लगता है कि आप उसे अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन वो जो आपका हाल चाल पूछ रहा होता है ना, वो वहाँ से भाग जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम बीमार लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। इसलिए याद रखें कि जैसा आप उत्तर देंगे आपका माइंडसेट भी वैसा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि आप लोगों के सवालों का पॉजिटिविटी के साथ जवाब दो, फिर आपकी बॉडी भी वैसा ही फील करेगी। अगली बार जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप बोलिए कि आप अमेजिंग फील कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी बासी या एब्यूसिव नहीं होना है, बल्कि आपको लीडर होना है। आप लीडर हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो अपने अंदर वो क्वालिटी लाइए। थर्ड है पर्सनल लीडरशिप। एक बार मैं अपने पिताजी के पास गया। वो चाय पी रहे थे। चाय के साथ उनके पास नमकीन और बिस्किट भी थे। मैंने उसमें से थोड़ा सा उठाया और उनसे बातें करने लग गया। कुछ दिन बाद मैंने फिर से उन्हें खाते हुए देखा। मैंने उन्हें बताया कि इन चीज़ों को रोज़ खाना अच्छी बात नहीं है। हेल्थ के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी तो खाते हो। मैंने सोचा कि मैंने कब खाया। फिर मुझे याद आ गया कि कुछ दिन पहले ही मैंने पिताजी के साथ खाया था, लेकिन वो बस थोड़ा सा था। एक बार मैं अपने भाई के साथ प्ले स्टेशन पर गेम खेल रहा था। एक गेम खेलने के बाद मैं उठकर चला गया। तभी मेरी मम्मी उस कमरे में आई और उन्होंने मेरे भाई को बोला कि अब पढ़ाई कर लो। मेरे भाई ने तुरंत बोला
कि भैया भी तो खेल रहा था, आपने उसे कुछ नहीं कहा। भले मैंने थोड़ी देर ही खेला, लेकिन मेरे भाई के नोटिस में आ गया था। क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ आपको लीडर बनने की ज़रूरत है। लीडर बनना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। जैसा आप करेंगे लोग भी वैसा ही करेंगे। इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे ऐसा करो जैसे हर कोई आपको देख रहा है। जब भी आप कुछ कर रहे हो, आपको उसे जितनी हो सके उतनी अच्छी तरह करना है। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। भले ये मुश्किल हो, लेकिन आप ऐसा करो। जिस दिन लोगों ने मुझे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था, यहाँ ऑथर कहते हैं कि जिस दिन लोगों ने मुझे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था, मैंने तभी से अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया था। मैंने चीज़ों पर ध्यान रखना शुरू कर दिया था, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोग मेरा एक्सक्यूज़ लेते। जैसे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कहता हूँ कि काम करो और खुद नहीं करता हूँ तो गलत है ना, क्योंकि ये तो बॉस वाली बात हो गई, और हमें बॉस नहीं लीडर बनना है। इसलिए अपने अंदर वो पर्सनल लीडरशिप लेकर आइए और लोगों के लिए मिसाल बनिए। ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मज़ा आएगा। बस आपको थोड़ी सी आदत बदलनी है। लोगों को अपने विजन से इन्फ्लुएंस करो, और जो भी आपने आज सीखा उसे अमल में लाओ और लीडर बनो। सो एवरीवन, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप थॉटफुल लीडरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एवरीवन।